हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजकुमार, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में स्वागत है। अपन ने दो चैप्टर अपने कंप्लीट किए हैं। पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है वो है यूनिट डिजिट, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है वो लास्ट टू डिजिट, और तीसरा चैप्टर अपन जो करने जा रहे हैं आज वो है डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट टू डिजिट में एक छोटा सा चैप्टर रह गया था, उसकी बात करता हूँ मैं। 5 का रूल मैंने वहीं बताया था कि अगर इकाई का अंक 5 हो तो क्या करेंगे, तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी बेस आ गया और बेस का इकाई का अंक 5 है और उसके पहले ओड है। ओड का मतलब विषम है, ठीक है। और इसकी पावर, इस बेस की पावर अगर विषम है, ओड है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर देना है 75 लास्ट टू डिजिट होगा। बात समझ में आई? मैंने आपको ये चीज बताई है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है और उसका बेस का अगर इकाई का अंक 5 है और उसके पहले अगर ओड है और उसकी पावर भी ओड है, तो उसका जो लास्ट टू डिजिट होगा वो 75 होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूं कि 35 है और 35 की पावर 3, तो आपको पूछे कि इसकी लास्ट टू डिजिट क्या होगी, तो देखने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्ट करेंगे 75। अदरवाइज कुछ भी हो, हमेशा लास्ट टू डिजिट कितना रहेगा। अदरवाइज कुछ भी हो, मैं लिख देता हूं, अदरवाइज कुछ भी हो, अदरवाइज हो तो हमेशा लास्ट टू डिजिट रहेंगे 25 रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेके सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास है 35 की पावर 43 का लास्ट टू डिजिट होगा, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसके पहले क्या है, ओड है, विषम है, पावर क्या है मेरी, विषम है, बिल्कुल विषम है, तो इसका आंसर होगा 75। लास्ट टू डिजिट क्या होगा, 75 होगा। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि 25 की पावर 42 का लास्ट टू डिजिट बताओ, तो दोस्तों यहां देख सकते हैं आप, सीधा सिंपल सा खेल है। मैंने बोला था कि 5 के पहले अगर ओड हो और पावर ओड हो तो उसका लास्ट टू डिजिट क्या रहेगा, 75 रहेगा। लेकिन अगर 5 इकाई का अंक उसके पहले अगर ओड ना हो, इवन हो, या तो ओड होगा या इवन होगा, इवन हो और पावर चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ इवन है तो आपको पता है इसका जो लास्ट टू डिजिट होगा वो 25 होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आया होगा। जैसे सिंपल सी बात कर लेते हैं, 25 की पावर 2 का करेंगे तो आप सब जानते हैं 625 होते हैं। अगर मैं यही चीज़ यह बोल दूं कि 25 की पावर 3 करेंगे तो आप सब जानते हैं कितना होगा, 25 की पावर 3 3125 होंगे। तो आप देख सकते हैं 25 लास्ट टू डिजिट, 25 लास्ट टू डिजिट। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ अपने पास इवन होना चाहिए। अगर ओड हो जाए, जैसे 35 की पावर दोस्तों अगर मैं 2 करता हूँ, तो आप सब जानते हैं 35 की पावर 2 करूँगा तो कितना आएगा, 1225 आएगा। क्या यहाँ ओड है? नहीं है, इस वजह से लास्ट टू डिजिट कितने आए, 25 आए। अगर यही चीज़ ऐसे होती 35 की पावर 3, तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट टू डिजिट कितनी आती, तो लास्ट टू डिजिट आती है यहाँ पर 75, क्योंकि यहाँ पर भी ओड है और पावर भी ओड है, तो आंसर क्या रहेगा, लास्ट टू डिजिट रहेगी 75। ये था आपके इकाई का अंक 5 हो तो उसका। तो मैंने क्या बोला है, 2 बातें आपको स्पेशल याद रखनी है। पहली बात, अगर कोई बेस है और उसके पहले अपने पास ओड है, पावर भी ओड है, दोनों चीज मस्ट है।
5 के पहले भी ओड होना चाहिए, पावर भी ओड है, उस टाइम जो अपना इकाई लास्ट 2 डिजिट होगा वो 75 होगा, अदरवाइज पूरे केस में 25 होगा। लास्ट 2 डिजिट कितना होगा? 25 होगा। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलें, ये एक अपन ने छोड़ा था जो मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। आज अपना जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। क्या टॉपिक है दोस्तों? डिविजिबिलिटी रूल है, भाज्यता का नियम है। तो चाहे इसके कितने सेक्शन बनाने पड़े, लेकिन मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आते हैं, सारे आपको मिलेंगे आगे। आप बने रहे पूरे वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाता हूं कि 0 में मैं किसी भी संख्या का भाग दूं, 0 में मैं किसी भी संख्या का भाग दूं तो 0 बार जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? आप चीज बताओ मेरे को पहले, इससे पहले मैं बोलूं कि 12 में 3 का भाग देता हूं तो मेरा भागफल 4 आता है। क्वेश्चन मेरा 4 आता है। क्यों आता है 4? क्यों आता है भाई 4? और 5 क्यों नहीं आता है, 6 क्यों नहीं आता है? वो इस वजह से नहीं आता है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 12 मिलेगा, और कोई संख्या नहीं है जो 3 से गुणा होने पर 12 ला सकती है। और कोई संख्या नहीं है जो 3 से गुणा हो जाए और अपने को वापस भाज्य मिल जाए, तो वो 4 के अलावा कोई नहीं हो सकती। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 4। बड़े फिर मैंने बोला कि मान लीजिए कोई संख्या अपने पास 15 है और इसमें मैं 3 का भाग देता हूं तो मेरा 5 ही क्यों आता है? तो सर इसलिए आता है कि 5 ही वो संख्या है जो 3 से गुणा होने पर क्या देती है? 15 देती है। इसलिए इसका मान 5 ही होगा। कईयों के दिमाग में ये चलता है कि सर 12 में 6 का भाग देने पर 2 ही क्यों आता है? 2 ही क्यों आता है? 3 क्यों नहीं आता? 4 क्यों नहीं आता? वो वजह यही है कि 2 ही वो संख्या है जो 6 से मल्टीप्लाई होने पर क्या बनाती है? 12 बनाती है। चले आगे। थोड़ा सा मैंने आपको भाग का रूल बताया, ठीक है। अब आगे बढ़े तो मैं 0 की भाजकता का नियम बताता हूं। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? 0 की भाजकता का नियम बताऊंगा। 0 की भाजकता का अपन नियम देखेंगे। 0 की भाजकता का नियम बड़ा सिंपल सा नियम है। क्या? 0 के अलावा 0 में किसी भी संख्या का भाग दें, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर कोई भी हो, एक्सेप्ट किसके? सिवाय किसके? 0 के। 0 के सिवाय कोई भी नंबर हो, 0 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा 0 बार। लेकिन अगर मैं 0 में 0 का भाग देता हूं तो मेरा आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 1 में 0 का भाग दिया तो यहां पर आता है अनंत। अनंत वो संख्या है जो 0 से गुणा होने पर, अनंत का मतलब बहुत बड़ी संख्या वो है जो 0 से गुणा होने पर क्या बना देगी मेरे को? 1। इसलिए 1 में 0 का भाग देने पर क्या आता है? अनंत। लेकिन 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आएगा? 0। 0 में 0 का भाग देने पर क्या आता है? अनडिफाइंड। 3 चीजें मैंने बताई है। 0 में मान लीजिए मैंने 1, कोई भी संख्या का भाग दो, क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? कि 0 वो संख्या है जो किसी भी संख्या से गुणा होने पर क्या बना देगी? 0। तो यहां पर 0 भी आ सकता है, ठीक है। यहां पर चाहे कुछ भी हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, कुछ भी हो। 0 को गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा। मतलब 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन 0 को 0 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। मतलब कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, वो आएगा अनडिटरमिनेंट आएगा। लेकिन जैसे ही अपन 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत। अनंत वो संख्या है दोस्तों जिसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना देगा? 1 बना देगा। ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ध्यान रखनी है। बड़े ये तो था 0 की भाजकता का नियम, ठीक है। अब बढ़ते हैं 1 की भाजकता का नियम।
सिंपल से स्टार्ट करें। दूसरा अपन पढ़ेंगे एक की भाजकता का नियम। एक की भाजकता का नियम क्या होता है? अब ये भी फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। एक वो संख्या है इसमें ओनली एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। एक वह संख्या है जिसमें एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, एक के अलावा जैसे मैं 2 का भाग दूं नहीं जाएगा, 3 का भाग दूं नहीं जाएगा, अनंत तक का भाग दूं तो नहीं जाएगा। इसका मतलब एक वो संख्या है जिसमें केवल एक का ही भाग जाता है। ठीक है, एक में ही एक का भाग जाएगा। भाजकता का नियम एक क्या है? एक में ही एक का भाग जाएगा, ओनली एक में, और किसी में भी नहीं जाएगा। मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं कर सकता एक को। एक की भाजकता का नियम है कि एक ओनली एक में ही भाग दे सकता है, या आप बात करें एक में केवल एक ही भाग दे सकता है, न तो 2 दे सकता है न 3। क्यों नहीं दे सकता आप सब जानते हैं, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो एक की भाजकता का नियम है केवल एक में ही भाग दे सकता है। ठीक है, ये आप जान सकते हैं। एक को केवल सब में भाग दे सकता है। सॉरी, अपन ने बोला है उल्टा, थोड़ा याद रखना। एक सब में भाग दे सकता है लेकिन एक में केवल एक ही भाग दे सकता है। एक सब में भाग दे सकता है, एक से लेकर अनंत तक। सब में भाज्य है। एक क्या है? सब में जाता है, सब में एक का भाग सब में जाता है, एक का भाग सब में जाता है। लेकिन एक का भाग एक में भाग, देखो एक का भाग सब में जाता है, एक में भाग केवल एक का जाता है। एक में भाग केवल एक का जाता है और इसके अलावा किसी का नहीं जाता। तो ये 2 आप बिल्कुल विशेष याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली लोग क्या करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, तो कुछ नहीं है। 2 से स्टार्ट नहीं करना, आपको 0 और 1 का याद भी रखना है। चले बढ़ें। तो ये तो था 0 और 1 की भाजकता का नियम। अब बढ़े आगे। अब लेते हैं 2 की भाजकता का नियम। तो देखो 2 की भाजकता का नियम, और इसके साथ में मैं और कुछ भी ले लेता हूं। जैसे मैं बोलूं 4 की भाजकता का नियम, क्योंकि इसमें भी 2 आता है। ठीक है, फिर 8 की भाजकता का नियम, इसमें भी केवल 2 ही रहता है। फिर भी बात करूं 16 की भाजकता का नियम, ठीक है। फिर मैं बात करूं 32 की भाजकता का नियम, देखो इनका फंडा सबका सेम ही सा है। क्या फंडा है सेम? अगर कोई संख्या का अंतिम, कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक या तो 0 हो, या तो क्या हो 0 हो, या वो इवन हो, सम हो, या वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे आपको पता है कि या तो वो किसी भी संख्या का, ये संख्या कोई, इसका इकाई का अंक या तो 0 हो या इवन हो। इवन का मतलब जानते हैं सम, 2, 4, 6, 8, 10। 10 तो क्या होगा? 10 तो दाई का चला गया, 0। किसी भी संख्या का इकाई का अंक दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 या इवन 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए 2, ये मेरे पास कोई संख्या है, तो मैंने यहां देखा इकाई का अंक क्या है? 8। इवन है तो ये संख्या 2 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं 2 की भाजकता के नियम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीजों को। अब 4 की भाजकता का नियम आप कहेंगे सर 4 क्या होता है? 4 होता है 2 की पावर 2। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। इसका मतलब आप इससे यहां से समझ सकते हैं, सिंपल सा है। क्या समझेंगे? 2 की पावर 2, तो कोई भी संख्या है अपने पास, उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से पूरा कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से पूरी कटेगी। 2 की पावर 2 का मतलब होता है पावर में कितना है? 2।
तो कोई भी संख्या उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से पूरा 4 से पूरा कट रहा है तो वो संख्या किससे कटेगी? वो संख्या 4 से कटेगी। किससे कटेगी? 4 से कटेगी, या बोल सकते हैं 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, मेरे पास एक संख्या आ गई, ये मेरे पास एक संख्या है और पूछे क्या ये 4 से विभाजित है? क्या ये 4 से विभाजित है? तो आप क्या करेंगे सर, 4 की भाजकता का नियम यह होता है कि कोई भी संख्या जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है, क्या 24 4 से पूर्णतः विभाजित है? बिल्कुल है। तो ये संख्या भी 4 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। 4 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आपकी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए पढ़ाने के तरीके में और पढ़ाने के समझाने के तरीके में और आपको बिल्कुल माइंड में बिठाने के तरीके में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बढ़े आगे। 4 की भाजकता का नियम आपने जान लिया। क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो वो संख्या भी किससे कटेगी? 4 से कटेगी। मतलब अपना 2 काम हुआ, 2 की भाजकता का नियम और 4 की भाजकता का नियम कंप्लीट हुआ। अब 8 की भाजकता का नियम क्या होता है? तो सर 8 में होता है 2 की पावर 3। मतलब ये कह सकते हैं अगर कोई भी अपने पास नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट का मतलब हो गया लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं पूरे तो वो संख्या किससे कटेगी भाई? वो संख्या 8 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। बात समझ रहे हैं? बात की गहराई समझें। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 32 895 324, ये मेरे पास संख्या है। तो 8 की भाजकता का नियम क्या होता है? 8 की भाजकता का नियम यह होता है कि लास्ट 3 अंक या लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट का मतलब 324 अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। तो आप देख सकते हैं 324 में क्या 8 का भाग पूरा जा रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं जा रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। बात की गहराई समझ रहे हैं? चलो बढ़े आगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, सेम एग्जाम्पल लिया है और ये मेरे पास आ गया एक एग्जाम्पल और। अब यहां देखो 32 89 95 320 है। आपको पूछा जाए कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर लास्ट 3 डिजिट इसकी 8 से विभाजित है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 320 क्या 8 से विभाजित है? सर बिल्कुल है। 40 बार पूरा कट रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या क्या होगी? ये 8 से विभाजित होगी। मतलब 2 का नियम, लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रही है, 0 या इवन नंबर है तो 2 का भाग पूरा जाएगा। 4 की भाजकता का नियम, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रही तो उस संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। 8 का नियम है लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से पूरी कट रही है तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 16 की भाजकता का नियम, और 16 की भाजकता का नियम क्या होगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इसका मतलब अगर लास्ट 4 डिजिट किसी भी संख्या का लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से कट रहा है तो वो संख्या 16 से कटेगी। वो संख्या किससे कटेगी? 16 से कटेगी, या बोल सकते हैं 16 का भाग पूरा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 32 988 324 और 2, ये है मेरे पास। ये कोई संख्या है, आपको पूछे क्या ये 16 से डिविजिबल है? क्या ये इसमें 16 का भाग जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सर चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 16 का मतलब ये होता है कि लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से कट रही है तो वो संख्या भी किससे कटेगी? सर 16 से कटेगी। देखो
लास्ट 4 डिजिट क्या है, 32 42 है। क्या 32 42 16 से कट रहा है? सर नहीं कट रहा, इसलिए ये संख्या भी किससे नहीं कटेगी, 16 से नहीं कटेगी। ये संख्या भी किससे नहीं कटेगी, 16 से नहीं कटेगी। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल बात की गहराई समझें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया 0 की भाजकता का नियम, 1 की भाजकता का नियम, 2 की, 4 की, 8 की, 16 की। अब मैं एक और बता देता हूं। वैसे देखो 2 की पावर में चलते जाओ, कोई अंत नहीं है, बस ये है कि आपको एग्जाम की दृष्टि तक पढ़ना है। एग्जाम की दृष्टि का मतलब एग्जाम में 2 की पावर, ये 32 की भाजकता के नियम बाद आज तक पूछा नहीं है, न तो 64 का नियम पूछा है, न कोई 128 का नियम, 32 का भी नहीं पूछा अभी तक। ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। 32 की भाजकता का नियम क्या होगा, तो आपको अब पकड़ होगी। कैसे भी, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और 5 मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है दोस्तों, अगर लास्ट उसके 5 डिजिट 32 से कट रहे हैं, 32 से कट रहे हैं, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 32 से विभाजित होगी। ऐसे 64 की भाजकता का नियम भी बना सकते हैं। 64 की भाजकता का नियम क्या होगा कि लास्ट, भाई 2 की पावर 6 होता है 64, लास्ट 6 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से विभाजित है तो वो संख्या भी 32 से विभाजित होगी। लास्ट 6 डिजिट अगर 64 से विभाजित है तो वो संख्या भी 64 से विभाजित होगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। बढ़े आगे। तो ये था कौन कौन सी भाजकता का नियम, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 चलते जाएंगे। तो आपको ये भाजकता के रूल में कुछ भी नहीं करना है, डिजिट ऐड करते जाना है। 2 की भाजकता का नियम, लास्ट डिजिट 0 या इवन हो, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 की भाजकता का नियम, लास्ट डिजिट अगर 2, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 8 की भाजकता का नियम, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से कटेगी, 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 16 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल है तो वो संख्या 32 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 6 डिजिट अगर 64 से डिविजिबल है दोस्तों तो वो संख्या भी 64 से डिविजिबल होगी। आप अभी तक 32 और 64 मतलब 32 और 64 का नहीं पूछा है, बाकी सिंपल सा एक एग्जाम्पल पूछा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 11 और 12 को आपको 16 से विभाजित करना है। तो क्या ये संख्या 16 से विभाजित होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, नहीं होगी तो रिमाइंडर क्या रहेगा? यहां से आप रिमाइंडर भी अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं को अगर 16 से विभाजित किया जाता है तो क्या, पहला क्वेश्चन, क्या ये भाज्य होगी, मतलब 16 से डिविजिबल होगी, या रिमाइंडर कितना बचेगा? तो सबसे पहली बात तो ये है, आप सबको पता है कि 16 की भाजकता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। तो आपके पता है 11 और 12 है लास्ट के 4 डिजिट, 11 12 क्या 16 से डिविजिबल है? तो आप चेक करेंगे, 16 का भाग देंगे, 6 बार चला गया, 15 बचेंगे, 152 नहीं कट रहा है। इसका मतलब 1 से लेकर 12 तक की जो डिजिट है वो 16 से डिविजिबल नहीं है, 16 से डिविजिबल नहीं है, भाग नहीं जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर भी वही बचेगा, 16 का भाग दे दो, कितना बचा? 16 का भाग 6 बार चला गया, 96 में कितना बचा? 15,
152, 16 90 कितने होते हैं 144, तो 6 और 2 8, मतलब रिमाइंडर कितना बचा मेरा 8 बचा। यहाँ से आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं और रिमाइंडर को मैं आपको पता है बहुत ही अच्छे से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश 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 33 34 को क्या 16 से विभाजित है? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या 16 से विभाजित है? तो आप क्या कहेंगे 16 से विभाजित है क्या? तो सबसे पहला काम 16 की भाजकता का नियम होता है कि सर लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं तो वो संख्या 16 से कटेगी। तो ये अपने पास डिजिट लिखी हुई है सारे, तो यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट कितने हैं 33 34 है। क्या 16 से कट रहा है? तो 33 34 अपन देखें 16 से कट रहा है क्या? तो सर नहीं कट रहा है, 16 से कट रहा है क्या? देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बच गए कितने 16 दूनी 32, बच गए कितने? तो आप कहेंगे सर 16 1 3 13 नहीं जाएगा, 34 134 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी किससे नहीं कटेगी? 16 से नहीं कटेगी। मतलब रिमाइंडर निकालना हो तो आप रिमाइंडर तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 33 34 में 16 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? बढ़े आगे। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर अपने पास कोई लगातार संख्याएं लिखी हुई है, 1 से लेकर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 15 तक लगातार संख्याओं को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? तो ये चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं बिल्कुल। 1 से 15 तक की लगातार संख्या 1 2 3 4 ऐसे लिखी जाए और 15 तक लिखी गई है, तो इसको 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? तो पहले तो ये देखना है क्या ये 16 से पूरी पूरी कट रही है क्या? तो 16, तो लास्ट में इससे पहले क्या आएगा? 14 आएगा। तो 16 की भाजकता का नियम ये होता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या 16 से कटेगी। क्या 14 15 16 से डिविजिबल है? नहीं सर, देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 16 90 कितने होते हैं? 144, ज़्यादा है 141 है, कम है। तो आप क्या करेंगे 8 बार बोलेंगे 128, और 128 तो बचेंगे कितने? तो आप कहेंगे सर 13 135। क्या 16 से 135 कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर बचेगा अपने पास, और रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर बचेगा 7। रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। कि 14 15 में जो भाग देंगे, 14 15 में भाग देने पर 16 में, देखो 16 का भाग देंगे, 16 90 होते 144, ज़्यादा होते 144, लेकिन 141 कम है, मतलब एक बार कम देना पड़ेगा भाग। 16 का भाग 8 बार देंगे तो 16 × 128 होते हैं, 13 बचा 135 हो गए। 135 में क्या 16 का भाग दे? 16 × 128 बच गए कितने? 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तो यही पूछा था 1 से लेकर 15 तक की लगातार संख्याओं को, लगातार संख्याओं में अगर 16 का भाग दिया जाए तो उस संख्या का शेषफल क्या रहेगा? तो वो आपके पास आ गया 7। क्या ये संख्या 16 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 16 की भाजकता का नियम है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, क्वेश्चंस तो मैं बाद में सोल्व करवा दूंगा आपको। मैंने बताया क्या क्या रूल? मैंने बताया पहला रूल 0 की भाजकता का नियम, फिर 1 का बताया, 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, 6 8 का बता दिया, 16 का बता दिया, 32 का बता दिया, 64 का बता दिया। ये इतने बता दिए मैंने रूल, ठीक है। आगे भी बता सकते हैं 64 128 मैंने बता रखा है। 128 में 2 की पावर 7 होता है। अगर लास्ट 7 डिजिट अगर 128 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 128 से डिविजिबल होगी, ठीक है। लेकिन अपने को इतना कोई मतलब नहीं है, अभी तक 32 और 64 का ही नहीं पूछा है, ठीक है। बढ़े आगे। तो मैं 3 की भाजकता के नियम की बात और कर लेता हूँ। 3 की भाजकता के नियम, और एक अपन और बात कर लेते हैं 9 की भाजकता का नियम। ये 2 और बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस मैं काफ़ी करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप तो बस बने रहना। ये 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, किसी भी नंबर में अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है अंकों का योग, ठीक है।
सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं लिखूं 25, 35, 83, क्या ये सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है? तो चेक करेंगे। 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15 और 8 23, 15 और 8 23 और 3 26, क्या 26 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये संख्या भी किससे डिविजिबल नहीं होगी? 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा मैं एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास संख्या आ गई 32, 88, 91, पूछा क्या 3 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट करेंगे। 3 और 2 5, 5 8 13, 13 और 8 21, 21 और 9 कितने होंगे? 30 रहेगी 31। क्या 31 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए दूसरा ले लें 32, ये अपने पास है, क्या ये 3 से संख्या से डिविजिबल है? तो 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16 और 1 19, 19 और 4 23, टोटल कितना होगा? सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है? अंकों का योग। 3 + 2 + 8 + 3 + 1 + 4 करेंगे 23। 23 क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी किससे नहीं कटेगी? 3 से नहीं कटेगी। तो 3 की भाजकता का नियम सीधा सीधा है, अगर किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी किससे कटेगी? 3 से। सेम एज इट इज रूल ये है, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी, वो संख्या 9 से कटेगी, या बोल सकते हैं 9 से डिविजिबल है। जैसे मैं बोलूँ सिंपल सा, अपने पास आ गया 352, 352, क्या 352 352 9 से विभाजित है? चेक करेंगे तो 3 और 2 5 8, 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18 और 2 20, 20 क्या 9 से भाजे है? 9 का भाग जाता है 20 में? नहीं जाता, नहीं जाता। इसका मतलब संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 3 की भाजकता का नियम होता है कि कोई भी संख्या का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अगर कोई भी संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी? 9 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों मैंने एक 3 और 9 का और रूल बता दिया है, रूल बताया, कल इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और आगे भी बताऊंगा। अभी तो काफ़ी रूल बच गए अपने, अभी तक अपने पास 6 का बच रहा है, 7 का बच रहा है, 11 का बच रहा है, 13 का बच रहा है, अभी तक सारे बच रहे हैं। ये सारे अपन करवाएंगे, लेकिन मैंने जो मोस्टली अभी स्टार्ट किया है डिविजिबिलिटी रूल को, तो डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको नॉर्मली 0 का बता दिया, 1 का, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 3 और 9। 3 और 9 का सिंपल है, और 9 की कहानी बहुत ही अच्छी है। देखो, इससे एक चैप्टर बनता है डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे करेंगे? वो भी 9 से बनता है। और किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो उसका सम ऑफ डिजिट भी कितना हो जाएगा? 9। देखो दोस्तों, 13 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो 117 बनते हैं, सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? 9। 7 और 1 8 और 1 9 हुआ। अगर मैं 15 को 9 से गुणा करता हूं तो 135, देखो सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? 5 3 8 और 1 9। मतलब आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे दोस्तों, उसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये चीज़ें अपन कल सीखेंगे, डिजिटल सम कल सीखेंगे, काफ़ी काम आता है, काफ़ी। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है, जैसे मान लीजिए आपने क्षेत्रमिति का क्वेश्चन किया और क्षेत्रफल निकालने के बाद में आपके पास आ गया 2229 गुणा 9, ये आ गया, और आपने गुणा किया। इसका मतलब आपको थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, ये डिजिटल सम से हो सकता है। क्योंकि अगर आपने ऑप्शन चेक किया कि कौन सा ऑप्शन है जिसका सम ऑफ डिजिट 9 है, क्योंकि अपने को पता है कि 2229 को 9 से गुणा करेंगे तो सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा? 9। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है? 9। वही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। गुणा करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम वहाँ काम आता है, क्षेत्रमिति में काम आता है, कैलकुलेशन में काम आता है सम ऑफ डिजिट, ये डिजिटल सम। ये भी 9 से संबंधित है। मैंने बताया किसी भी नंबर को 9 से गुणा करने पर वो संख्या क्या होती है? 9 का डिविजिबल होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं सम ऑफ डिजिट 9 होती है। 9 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम मैंने बता दिया। 3 की भाजकता का नियम भी सेम होता है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अगर 9 की भाजकता का नियम की बात करें तो कोई भी संख्या 9 सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो उस संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो मैंने इतना आपको शॉर्ट में बताया, बाकी अपन कल इसके क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है। फिर इसके बाद में आगे वाले जो रूल है वो पढ़ेंगे। भाजकता को बिल्कुल मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, यहां तक कि आपको 2-3 क्वेश्चन में कैट में आया हुआ, एक क्वेश्चन तो कैट में आया और एक यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा। एक तो कैट में आया और एक यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा। तो आप बने रहें, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखें, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। आज क्लास आपको सबको पता है 8 PM होने वाली है। 8 PM आएगी तो जैसे क्लास टाइम स्टार्ट होता है तो 8 बजे आप फिक्स क्लास के सामने प्रेजेंट हो जाएं। अपने मोबाइल को लेकर एक कॉपी लेकर बिल्कुल प्रेजेंट हो जाएं। जैसे जैसे मैंने पूछा कि ये बताओ तो आपको तुरंत ये रेस्पॉन्स बनना चाहिए कि तुरंत आप क्या करें, उस क्वेश्चन को सोल्व करें, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो ये रूल पढ़ें, ये रूल बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लूँगा तो आपके बहुत, जैसे जैसे एग्जाम्पल लूँगा तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि यार ये क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को सीधे सीधे मिलते हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने ओनली रूल बताया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, कंटिन्यू रहे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, बाय।